हाय बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही बच्चों है। मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्काई हाई पे। है ना बच्चों? तो पढ़ाई लिखाई एकदम सही चल रही है कि आपने सारी एनर्जी, सारा टाइम और सारी पावर अपनी एनर्जी और मतलब पढ़ाई में लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है? बताओ। है 10th के बोर्ड्स पास आ रहे हैं, टेंशन भी बहुत बढ़ रही है। तो टेंशन मतलब देखो, सबसे पहली चीज तो टेंस्ड होकर पढ़ाई मत करो। पढ़ रहे हो तो एकदम चिल मोड में पढ़ो। है ना? देखो, हम रिग्रेट कब करते हैं चीजों का? जब हम वो चीज करते नहीं है ना? जैसे अगर आपने आज पढ़ाई नहीं करी है तो रात को कहीं ना कहीं 1% आपको लगेगा कि यार आज नहीं पढ़े, और वो रिग्रेट आपको खा जाएगा। है ना? एंड टाइम पे आओगे, एंड टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन होगी, बोलोगे बहुत टेंशन हो रही है, नहीं हो रही पढ़ाई, नहीं हो पा रही है, नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? है क्योंकि पहले हमने सारा टाइम अपना मस्ती मजाक में उड़ा दिया। तो बच्चों, मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी आपके 1 महीना लगभग बचा है बोर्ड्स में। है ना? तो ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और फाड़ दो। चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों पढ़ा था कि भैया ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ तो हमने पढ़ लिया था, हमने लास्ट में न्यूमेरिकल्स करे थे। है ना? तो सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस एक लास्ट का पार्ट रह रहा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पावर कंजम्पशन का। है ना? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पावर कंजम्पशन का। तो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। मान लो बच्चों कि आपने बल्ब जला रखा है। आपने क्या, सबके घर में ट्यूबलाइट होगी, बल्ब होंगे, है ना? बल्ब जला रखा है, या हीटर आपने देखा होगा। हीटर क्या होता है ना? हीटर आप जानते होंगे, हीटर क्या होता है। हीटर जो भाई हीट प्रोवाइड करता है, वो हीट प्रोवाइड कैसे करता है? क्या आप हीटर के ऊपर कुछ जलाते हो माचिस से? क्या आप कुछ इग्नाइट करते हो उसके ऊपर? है क्या आप आग लगाते हो तब जाके हीटर जलता है? नहीं, हम तो बस उसमें स्विच में लगाते हैं, प्लग ऑन करते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने आप ही पूरे रूम को हीट कर देता है, वार्म अप कर देता है। तो भैया कैसे हुआ? हीट तो एक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिसिटी से वो एनर्जी कैसे आई? है ना? इलेक्ट्रिसिटी मतलब मैंने स्विच ऑन करा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ तो करंट आया, करंट से देखो क्या बन गई? हीट। और हीट क्या है? एनर्जी। मतलब करंट कहीं ना कहीं आपका एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा, मतलब एनर्जी को बना रहा है, मतलब एनर्जी दे रहा है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमारी हीटिंग कॉज हो रही है। जैसे आप बल्ब छूते हो तो बल्ब भी आपका गर्म हो जाता है ना? क्यों होता है? कि भैया करंट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और उसी का नाम होता है बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको आज इन डेप्थ समझते हैं कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता। लिखेंगे बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आओ भाई शुरू कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो देखो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज है? मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है। मान लो बच्चों, मेरे पास एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बढ़िया सा अच्छा सा सुंदर सा कंडक्टर है, गोल मटोल सा सिलेंडर शेप का। ये गोल मटोल सिलेंडर शेप का हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को बच्चों मैंने एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। आपको पता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट इट विद अ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक सेल से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। सेल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो भैया करंट फ्लो नहीं करेगा। सेल का काम क्या होता है? इस वायर में करंट का फ्लो बनाए रखना, मेंटेन रखना। है ना? पोटेंशियल डिफरेंस का काम ही होता है ना, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। है ना? यही सारा काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस में। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ध्यान सुनते हैं। मान लो बच्चों, यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है ना? आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस तरफ हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव पोटेंशियल होगा। आपको ये सारी कहानी पता है? जी, हमें पता है। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या हुआ बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे इस तरफ मूव करेंगे। हाँ है ना? मेरे को बताओ बच्चों, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे इस तरह मूव करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस तरह मूव करेंगे। है ना? कि भैया नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। है ना? अब ये फ्लो कर क्यों रहे हैं? क्या ये अपने आप फ्लो कर रहे हैं? नहीं, हमने यहाँ पे 2 पोटेंशियल लगा रखे हैं, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये सेल लगा रखा है, जिसकी वजह से
भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो कर रहे हैं। अब बात तो ये है बच्चों, फ्लो कर रहे हैं तो इनको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है, वर्क करना चार्ज पे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, है ना, पॉइंट नोट करो कि पोटेंशियल का काम क्या होता है। पोटेंशियल करता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन पे करता है वर्क, इस इलेक्ट्रॉन पे करता है वर्क, इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क करता है। भाई यहां से अपने आप तो नहीं जाएगा, इस पे कुछ काम करना पड़ेगा। काम किसने करा, पोटेंशियल ने। देखो पहले तो आराम से बैठा हुआ था यूं करके, है ना, यूं करके आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने सेल लगाया, सेल लगाने से ये इलेक्ट्रॉन यहां से फुर्र करके यहां पे भाग गया। जैसे ही मैंने सेल लगाया, इलेक्ट्रॉन यहां से फुर्र करके यहां पे भाग गया। तो मतलब इस सेल ने इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ काम करा होगा, इस सेल ने इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ काम करा होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आया। तो वर्क इज मतलब सम वर्क इज डन ऑन दिस चार्ज बाय दिस सेल, या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस पे कुछ वर्क हुआ। और आपको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन चार्ज। ये भी आपको पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। बात समझ में आ रही है? देखो एकदम इन डेप्थ एक एक डिटेल बताऊंगा, है ना, इन डेप्थ चैप्टर को बताऊंगा, मजा आएगा। ये नहीं, देखो फिजिक्स है ना, मजाक नहीं है, फिजिक्स है। समझोगे तो अच्छे को आ जाएगी, नहीं समझोगे तो सबको खा जाएगी। चलो तो इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल पे आया। कैसे आया, इस सेल की वजह से, इस सेल ने इस पे कुछ वर्क करा। अच्छा बच्चों देखो होता क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट कैसे पैदा होता है। देखो हुआ क्या, मान लो पहले ये आराम से बैठा हुआ था, इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो रखी थी, इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो रखी थी, एनर्जी स्टोर हो रखी थी। अब बच्चों आपको पता है, अगर किसी मास के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, एक मास मतलब मान लो एक मेरे पास बॉल है, इस बॉल को मैं h हाइट ऊपर ले गया, है ना, तो इसके अंदर एक, और इस बॉल का मास m है, तो आपको पता है इस बॉल में जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एनीथिंग हैविंग मास, अगर उसके अंदर मैं कोई एनर्जी स्टोर करूं तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही बच्चों जो चार्जेस के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी का नाम होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख दो यहाँ पे, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि इसके अंदर पहले कुछ एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मान लो पहले इसके अंदर आराम से 10 जूल की एनर्जी है, अभी आराम से बैठा हुआ है। अभी मान लो सेल वेल हमने कुछ नहीं लगाया, है ना, अजीम करो अभी हमने सेल वेल कुछ नहीं लगा रखा है, हमने सेल वेल कुछ नहीं लगा रखा है। ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है ना। वैसे आपको पता है कि एक ही पॉइंट पे मूव करता रहता है, बट कोई नहीं, अभी मान लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है, अभी इस इलेक्ट्रॉन के पास 10 जूल की एनर्जी है, स्टोर्ड है ना, स्टोर्ड है मतलब अभी आराम से बैठा हुआ है 10 जूल की एनर्जी लेके। हमने जैसे ही बच्चों सेल लगाया, हमने जैसे ही सेल लगाया, सेल ने क्या काम करना शुरू करा, सेल ने इस पे वर्क करना शुरू करा, है ना। सेल ने इसको बोला कि भाई भाग, चल चल बंदे चल, उठ खड़ा हो, है ना, उठ खड़ा हो, यहां से यहां जा। मोटिवेट कर दिया सेल ने इसको। सेल ने क्या करा, इस चार्ज को मोटिवेट किया, ऐसा मोटिवेट कर दिया कि भैया जितनी एनर्जी इसके पास थी सारी एनर्जी लेके ये चार्ज यहां से यहां आ गया। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही नहीं आ रही है कि भैया जैसे ही सेल लगाया, सेल लगाते हुए क्या हुआ, सेल ने इस पे वर्क करने को बोला, इसने कैसा वर्क करा, इसने सारी एनर्जी लगा दी यहां से यहां आने पे। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है, है ना। इसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अभी एनर्जी जा कहां रही है, ये सारी वर्क के फॉर्म में कर रही है। वर्क जो इस पे लग रहा है, देखो आपको पता है ना, वर्क और एनर्जी एक तरह से सेम ही टर्म होती है ना। वर्क और एनर्जी क्या होती है, सेम ही टर्म होती है ना। जितना वर्क इसने इस पे करा उसने सारा वर्क एनर्जी में निकाल दिया, है ना। भाई पोटेंशियल ने इस पे वर्क करा, है ना, और वर्क वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, है ना। मतलब यहाँ पे मैं अगर वर्क लिखूं या फिर मैं इसकी जगह एनर्जी लिखूं, बात तो सेम ही है ना। भाई ये सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, यहां से यहां तक सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में। अगर इसके पास एनर्जी नहीं होती, मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, अगर इसके पास एनर्जी नहीं होती
तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा पाता? नहीं जा पाता, है ना। इसके पास एनर्जी थी, वो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों? वर्क में, है ना। एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, सारी एनर्जी को उसने यूज करा और सारी एनर्जी क्या कर लिया उसने? वर्क कर लिया, है ना। तो आप देख रहे हो सारी एनर्जी उसकी वर्क में कन्वर्ट हो गई है ना। इसके पास पहले कुछ एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास पहले थी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले इसके पास थी, कुछ एनर्जी स्टोर हो रखी थी। सेल ने मोटिवेट करा, सेल ने क्या करा? मोटिवेट करा। इसने सारी एनर्जी यूज करके क्या कर दिया? उसका वर्क कर दिया, है ना। सारी एनर्जी का यूज करा और क्या कर दिया? वर्क कर दिया। मतलब यहाँ पे मैं अगर वर्क लिखूं या फिर यहाँ पे मैं एनर्जी लिखूं तो बात तो मेरी सेम ही है ना। यहाँ पे मैं अगर वर्क लिखूं या एनर्जी लिखूं बात सेम ही है, क्योंकि सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क में। अगर 10 जूल एनर्जी थी तो भैया 10 जूल की एनर्जी 10 जूल के वर्क में कन्वर्ट हो गई। भाई साहब बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है कि 10 जूल की जो एनर्जी थी वो 10 जूल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों? 10 जूल के वर्क में। भाई वर्क की भी ऐसा यूनिट जूल होती है और एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल होती है ना। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस V था, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस V था। पोटेंशियल डिफरेंस को बोला कि भैया तुझे वर्क करना है, इस पे एनर्जी थी, वो एनर्जी सारी किस में कन्वर्ट हो गई? काम करने में, हाँ या ना। काम करने में सारी एनर्जी क्या हो गई बच्चों? कन्वर्ट हो गई। काम करने में सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई। काम करने में सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई। इसने क्या करा? एनर्जी यहां से यहां तक लूज करी, और जो एनर्जी इसने लूज करी है वो किस फॉर्म में लूज करी है बच्चों? इसने किस फॉर्म में लूज करी है बच्चों? हीट की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में इसने एनर्जी को लूज कर। देखो यहां से अब तुम भाग रहे हो, तुम पहले आराम से बैठो, तुम मोटे मतलब मान लो आप रनिंग करने जा रहे हो, है ना। रनिंग करने जा रहे हो, रनिंग करने से पहले आप क्या करते हो? 1 कप ब्लैक कॉफी, है ना। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल गाने, है ना। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल गाने, एक हनुमान चालीसा, है ना। एक हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मोटिवेशनल गाने सुनते हो, और कहीं ना कहीं ब्लैक कॉफी पी के आप अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हो, बहुत एनर्जी स्टोर करते हो, और फिर एकदम से आप भागने जाते हो, आप रनिंग करने जाते हो। एनर्जी पहले अपने अंदर बहुत सारी स्टोर कर ली, स्टोर करने के बाद आप उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हो वर्क में, और एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होती है किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, है ना। आप अपने अंदर से हीट निकालते नहीं निकालते? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है नहीं तो पसीने निकलते हैं, भाप भी निकलती है आपके अंदर से, है ना। तो वैसे ही काम यहाँ पे हुआ। ये बहुत मोटिवेटेड था इस पॉइंट पे, इसके अंदर बहुत एनर्जी स्टोर थी। जैसे ही इसने इसको बोला वर्क कर, इसने सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट करी, और सारी एनर्जी क्या कर दी इसने? रिलीज कर दी इन द फॉर्म ऑफ हीट। बात समझ में आई? क्लियर है? इसने अपनी सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में लूज कर दी, मतलब सारी एनर्जी इसकी हीट बन गई। सारी एनर्जी इसकी क्या बन गई बच्चों? हीट बन गई। सारी एनर्जी इसकी हीट बन गई। सारी एनर्जी हीट बन गई। सारी एनर्जी इसकी हीट की फॉर्म में निकल गई। भाई हीट भी क्या है? हीट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि नहीं है ना। एक फॉर्म। भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो तुम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। पहले कौन सी एनर्जी थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी बन गई? वही हीट एनर्जी। हाँ समझ आ गई बात भैया। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। पहले थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हो गई हमारी हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हो गई बच्चों हमारी हीट एनर्जी में, है ना। तो यही हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉज करता है। जितने भी हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी वजह से होता है? जो इसके पास पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इसने वर्क करा, है ना। वर्क करा, और वर्क करते 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 इसकी एनर्जी लूज हुई। वर्क करते 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 इसकी एनर्जी लूज हुई, और किस फॉर्म में लूज हुई? हीट की फॉर्म में। तभी आप देखते हो कि अगर एक ही चीज बहुत देर तक आप जला के रखोगे, जला के, जैसे आपका ट्यूबलाइट, बल्ब, गीजर, है ना, हीटर, ये सारी चीजें बहुत टाइम बाद गर्म हो जाती है ना। चार्जर भी बहुत टाइम तक चला के रखोगे तो उसमें क्या करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज होती रहेगी, और आपका हीटिंग इफेक्ट कॉज होगा। तो मेन रीजन समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आया किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई आपकी हीट एनर्जी में। पहले इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, आराम से बैठा हुआ था,
सेल लगाया, सेल ने बोला वर्क कर, इसने वर्क करा और सारी एनर्जी लूज कर दी। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। आई होप क्लियर हुई है चीजें, क्लियर है कि भैया ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे जो मेरे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क अपॉन चार्ज, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ U बाय चार्ज, क्योंकि वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। वर्क लिखूं या एनर्जी लिखूं, बात एक ही है, वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे मैंने U लिख दिया। U क्या है बच्चों मेरा? U है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे मैं U लिखूं या फिर H लिखूं, बात एक ही है। U लिखूं या फिर H मतलब हीटिंग एनर्जी, हीट एनर्जी। बात समझ में आ रही है? वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। और वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है आपकी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसको मैं अगर ढंग से लिख के दिखाऊं आपको, तो बच्चों लिखो आप यहाँ पे कि भैया जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वर्क अपॉन चार्ज, बट आपको पता है वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे U अपॉन Q। क्यों? क्योंकि भैया जो सारा वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो गया? जो आपकी सारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी वर्क में, है ना। हाँ है ना भाई, एनर्जी थी तभी वर्क हुआ, है ना। एनर्जी थी तभी वर्क हुआ, और यही एनर्जी क्या कॉज कर रही है? हीटिंग इफेक्ट भी यही कॉज कर रही है, क्योंकि ये हीट अपने अंदर से प्रोड्यूस कर रही है एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू H बाय Q। अब Q को इधर भेजूंगा तो बच्चों H इज इक्वल्स टू हो जाएगा QV, है ना। थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं, ये बताया था सबने, है ना। इसके फॉर्मूले उन्होंने डिराइव करेंगे। आ जाओ, ये कहानी आपको समझ में आ गई है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। तो आगे देखते हैं। तो H इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा? QV। ये क्या है मेरा? H है मेरा यहाँ पे हीट एनर्जी, ठीक है। Q है मेरा चार्ज, जिस चार्ज में से वो हीट एनर्जी निकली है ना। छोटा Q है मेरा चार्ज, H है मेरी हीट एनर्जी, और V है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट समझ में आया? हीटिंग इफेक्ट क्या था? हीटिंग इफेक्ट में कुछ नहीं था, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी जो कन्वर्ट हो रही थी हीट एनर्जी में, है ना। आपको पता है कि एनर्जी दूसरे फॉर्म्स में ट्रांसफर हो सकती है। अब देखो इसी फॉर्मूले को हमने कैसे आगे बढ़ाया। H इज इक्वल्स टू QV था, है ना। तो Q की जगह बच्चों में लिख सकता हूँ Q इज इक्वल्स टू IT, है ना। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल्स टू Q बाई T। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम लिख सकता हूँ। तो Q की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ IT, तो H इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में लिख दिया IT, है ना। और V की जगह बच्चों में क्या लिख सकता हूँ? V की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू IR बाय यूजिंग ओम्स लॉ, है ना। तो V की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया IR, V की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों IR, है ना। V की जगह मैंने IR लिख दिया, I की जगह Q बाई T लिख दिया। तो जो मेरा हीट का फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है I इंटू I स्क्वायर RT। तो जो मेरा पहला फॉर्मूला हीट का बना वो बना बच्चों I स्क्वायर RT। और आपको पता है हीट एक एनर्जी है, और एनर्जी को हम मेजर करते हैं बच्चों जूल्स में कर लेते हैं, कभी कभी कैलोरीज में आ जाता है ना। वैसे तो हम जूल्स में ही करते हैं, है ना। वैसे तो हम इसको जूल्स में ही मेजर करते हैं ना। हीट की SI यूनिट किस में आप इसको नापते हैं, है ना। SI यूनिट आपको पता है ना, नापते हो। जैसे आप दूध लेने गए, दूध एक लिक्विड प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम नापते तो लीटर में नापते हैं, मास को हम केजी में नापते हैं, लेंथ को हम मीटर में नापते हैं। वैसे हीट एक एनर्जी है तो इसको हम जूल्स में नापते हैं, तो इसकी SI यूनिट होगी जूल्स, है ना। लिख लेंगे यहाँ पे SI यूनिट, है ना, ऑफ हीट इज जूल्स। तो भैया जूल्स क्या है मेरी? SI यूनिट है हीट की, ठीक है भाई। तो ये तो हीट का फॉर्मूला आ गया जब मुझे I, R और T दे रखा है ना। मान लो क्वेश्चन में हमें ना I दे रखा है ना, I हमें नहीं दे रखा, मान लो I हमें नहीं दे रखा, तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है। तो देखो क्या, एक बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं इसके, यानी कि एक ही फॉर्मूला बनता है ना। इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। यहाँ पे मैं छोटा I यूज कर लेता हूँ, है ना। छोटा I, बड़ा I कुछ यूज कर सकते
है ना, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। अब क्या हुआ मान लो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, फॉर्मूले में हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। देखो टाइम तो यहाँ पे रहेगा, टाइम का फैक्टर तो यहाँ पे रहेगा, है ना। आई और आर चेंज होते रहेंगे। मान लो हमें क्वेश्चन में हमें आई दे रखा है और आर दे रखा है और बोला है कि हीटिंग इफेक्ट निकालो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें आई भी आ रहा है और आर भी आ रखा है ना। अब हमसे बोला है दूसरा फॉर्मूला कैसे होगा? देखो बच्चों यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर है, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन आर, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों V अपॉन आर, है ना। तो यहाँ पे I की जगह में V बाय आर डाल सकता हूँ, या I का स्क्वायर हो रहा है ना, तो I स्क्वायर की जगह में डाल सकता हूँ यहाँ पे V बाय आर, तो हो जाएगा V बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। कहानी समझ में आ रही है ना बच्ची, है ना। V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर का, तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया बच्चों, तो हीट का फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। देखो ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा हो। जब आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा हो तब आप ये हीट का फॉर्मूला यूज करोगे। जब क्वेश्चन में आपको करंट और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, है ना। जब आपको पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दे रखा हो बच्चों तो इसको यूज करो, है ना। अब तीसरा बच्चों, तीसरा ध्यान से देखो, एक और फॉर्मूला इसका बनेगा, यहाँ पे बनेगा नहीं बनेगा, V स्क्वायर बाय आर टी, I स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला बनेगा जब आपका R और बस बन गए, ठीक है। I दे रखा है, R दे रखा है, V दे रखा है, एक में V और I दे रखा है ना। एक में सिर्फ V और I दे रखा है, एक में देखा V और I दे रखा है। तो देखो V और I वाला फॉर्मूला कौन सा है? ऊपर से ही बनेगा, देखो तीसरा फॉर्मूला जब आपको V दे रखा है I दे रखा है। देखो अभी हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना। और Q की जगह रख दिया था आपने IT, तो फॉर्मूला बना आपका Q इनटू V था पहले, है ना। तो H इज इक्वल Q की जगह क्या रख दिया मैंने? Q की जगह रख दिया IT, तो VIT आप यूज करोगे कब? जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा हो। देखो तीनों के आपके बन गए। जब आपको करंट और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो I स्क्वायर RT यूज करो, जब पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो V स्क्वायर बाय RT यूज करो, जब पोटेंशियल और करंट दे रखा हो तो VIT यूज करो। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूले मैंने लिख दिए बच्चों, नोट करो इसे बढ़िया से, है ना। इसको नोट करो अच्छे से, समझ में आ रही कहानी, है ना। समझ में आ रही कहानी। आज आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आ रखे हैं बढ़िया, है ना। क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे अच्छे, है ना। अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। चलो आपको मैं और बढ़िया यहाँ पे कहानी बताता हूँ कि आपको पता है यहाँ पे सारी टर्म्स किस किस से रिलेट हो रही है ना। H हमारा हो गया हीटिंग इफेक्ट या एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना। H हो गया हीट एनर्जी, I हो गया बच्चों यहाँ पे मेरा करंट, है ना। R हो गया बच्चों मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस, स्पेलिंग गलत हो रही है ना, यू नो दैट स्पेलिंग ही गलत हो रही है ना। T बच्चों हो गया मेरा समय, T हो गया मेरा समय बोल लो या टाइम बोल लो, है ना। मैं समय हूं। और क्या है और कुछ है? हाँ V हो गया बच्चों मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा V, और V से बोलूंगा मैं छी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, है ना। ये सारी कहानी हमको समझ में आ गई, पहली दूसरी और तीसरी, तीनों कहानी हमको समझ में आ गई कि भैया H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय RT एंड H इज इक्वल्स टू VIT। ये तीनों फॉर्मूले आते हैं हमको समझ में, है ना। इनको कोने में दुपट्टा नहीं लिख देता हूँ, कहाँ लिखूं? वहां लिखूंगा जहां वो बल्ब यहाँ पढ़ रहा हूँ। ये दो बल्ब मुझे पता है आपको बहुत दिक्कत देते होंगे जब मैं यहाँ लिखता हूँ, तो है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। इसका बिल्कुल लाइटनिंग करते हैं ना बच्चों, अभी जो स्टार्ट ही है तो करेंगे, बढ़िया करेंगे, बड़ा करेंगे और अच्छा करेंगे, ठीक है। बस बने रहो, देखते रहो और मोटिवेट होते रहो। चलो कैसे करें भाई इसको हम? चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। उतार लिया आपने, आज होप आपने उतार लिया होगा। अरे पॉज भी तो कर सकते हो, तो भूल गया, पॉज भी तो कर सकते हो तुम, है ना बच्चों। तो चलो, तो H का फॉर्मूला क्या बना हमारा? H इज इक्वल्स टू एक बन गया पहला फॉर्मूला, H इज इक्वल्स टू हमारा बन गया VIT, है ना। और दूसरा फॉर्मूला बन गया बच्चों हमारा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, है ना। और तीसरा फॉर्मूला बन गया आपका
v स्क्वायर बाय r इंटू टी, है ना। ये तीन फॉर्मूले हम देखेंगे, यूज करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ करंट, है ना, अ करंट passes through a current passes through a resistance of 100 ohm, a resistance of 100 ohm for 15 minutes, for 15 minutes, है ना। हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, ये कैलकुलेट करना है हमें the heat produced, calculate the heat produced in calories, कैलोरीज में हमको बच्चों हीट प्रोड्यूस निकालना है ना। कैलोरीज में हमें हीट प्रोड्यूस निकालना है। और यहाँ पे आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बच्चों 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल्स, है ना। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल्स। देख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है हर क्वेश्चन में, नहीं सही। मैंने बोला था ना आपको कि हीट आपकी कैलोरी में भी आ सकती है, हीट आपकी जूल में भी आ सकती है। तो पॉज करो और ट्राई करो, सारे फॉर्मूले लिखे हुए, सबको लिखा हुआ है, कुछ जो जो दे रखा है हमें दे रखा है, सारी चीजें हमको दे रखी है ना, सारी कहानी हमको बता रखी है। बोला है करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम फॉर 15 मिनट, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सारी कहानी हमको यहाँ पे बोल रखी है। 100 ओम का वो दे रखा है, करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट ऑफ 4 एम्पियर, ठीक है। यही मैं देख रहा था, कुछ मिसिंग तो नहीं है, ये मिसिंग था, करंट ऑफ 4 एम्पियर। चलो ट्राई करो, है ना। पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, हो गया, आंसर आ गया। चलो देखते हैं क्या आंसर आया। अगर यही आंसर आया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। तो बच्चों देखो, हमें दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है सबसे पहले दे रखा है हमें करंट दे रखा है हमको। करंट क्या दे रखा है हमें? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर हमको करंट दे रखा है। और क्या दे रखा है? देखो दे रखा है हमें रेजिस्टेंस, 100 ओम का रेजिस्टेंस। हमें समय दे रखा है बच्चों, समय, है ना। समय को लो सेकंड्स में, देखो आपको मिनट में दे रखा है, आपको लेना है सेकंड्स में, आपको लेना है सेकंड्स में। तो बच्चों समय को ले लो सेकंड्स में, तो 15 मिनट्स हमें दे रखा है। एंड यू नो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 15 मिनट में कितने हो गए बच्चों? 15 × 6 कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ 15 × 60, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60 और 15 × 6 कितना हो गया? 900 सेकेंड, है ना। करें अब आगे? करें। देखो अब आगे करना है हमें निकालना है हीटिंग इफेक्ट, हीट निकालनी है हमें। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हमें I दे रखा है और R दे रखा है। ऐसा कोई फॉर्मूला जो I और R और समय से हो जाए। देखो इसमें क्या मांगता है? B मांगता है, B हमें नहीं दे रखा। तीसरे में देखो हमें क्या मांग रहा है? B मांग रहा है, वो भी हमें नहीं दे रखा। दूसरे में देखो I दे रखा है और R दे रखा है, तो मतलब दूसरा फॉर्मूला लगेगा, मतलब हमारे यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? H = I² RT। क्या लगेगा बच्चों? I² RT। और I क्या है यहाँ पे आपका? 4 एम्पियर करंट है, 4 एम्पियर आपका करंट है। तो भैया 4 का स्क्वायर करो इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया आपका 100 ओम इंटू समय, समय लग रहा है बच्चों आपका 900 सेकेंड, 900 सेकेंड, है ना। मतलब कितना हो गया? 16 × 100 × 900, है ना। तो भैया कर दो यहाँ से 54 हो गया यहाँ पे, है ना। 9 10 11 12 13 14 144, है ना। लेते हैं 9 5 45 9 6 54 54 5 9 0 0। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इतना आपका मेरे ख्याल से हीट निकल के आ रहा होगा 144,000 जूल्स, है ना। देख लेता हूँ। करंट हमें 4 एम्पियर दे रखा था, रेजिस्टेंस हमें 100 ओम दे रखा है और समय हमें दे रखा है 900 सेकंड दे रखा है, ठीक है। ये सारी कहानी हमारी हुई, ये सारी कहानी हमारी हुई। पर देखो आंसर अभी हमारा बच्चों जूल्स में है, हमें चाहिए कैलोरी में। आंसर हमारा आ रखा है जूल्स में, हमें चाहिए किसमें? कैलोरी में, है ना। आपको पता है कि भैया 1 कैलोरी
इज इक्वल्स टू 4.186 जूल, है ना, 4.186 जूल। तो आपका 1 जूल कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा आपका 1/4.186 जूल, है ना। कितने जूल की दे रखी है आपको हीट, दे रखी है 144, 1 2 3 4 जूल, तो हो जाएगा 144 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4186 कैलोरी। बस इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका बढ़िया है। एच आ गया आपका यहाँ पे 144 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4.186, है ना। ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100,000 ऊपर फेंक के मारो तो 144 1 2 3 4 जीरो पहले से थे, है ना, 3 जीरो और आ गए, 1 2 3 नीचे बचा 4186। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 144 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय, है ना, 4 पहले थे 3 और आ गए तो 7 हो गया आंसर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया और 4186 आपका नीचे आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, तो आपका आंसर किसमें आ जाएगा, कैलोरीज में आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। हाँ ये है कि कैलोरी से जब जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो जूल से कैलोरीज में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। यहाँ जब आपने सॉल्व करा, है ना, तो हीट जो आपका निकल गया किसमें निकल गया, जूल्स में, फिर आपने इसको आगे कन्वर्ट कर दिया जूल से कैलोरीज में, है ना। 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं, 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं, तो 1 जूल में कितने होंगे 1 बाय समथिंग 1/4.186, है ना। तो जो आपने निकाला है उसमें कितने होंगे, उसको उससे डिवाइड करो, आंसर आपका निकल के आ जाए। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन करना, ये तो और आसान है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका और आसान है इससे भी, है ना। यहाँ पे भी हम कहीं लिख लेते हैं, इसको अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी ऐड कर लो कि भैया 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल, है ना। कहीं क्वेश्चन में पूछ ले तो हम उसको, ऐसा ना हो कि हम टैकल ना कर पाए, चीजें सारी टैकल करनी है, जितनी याद रखिए सब। एंड इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm take a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. Calculate the heat developed in 30 seconds, है ना। यहाँ पे developed में DEVELOPED, है ना। क्या कह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक आयरन है। आयरन आप जानते हैं प्रेस, है ना, प्रेस होती है घर पे कपड़ों पे। इस्त्री होती है, इस्त्री, है ना, वुमेन टाइप इस्त्री, नहीं वो नहीं, अलग, ठीक है। चलो तो कैसे करना है, पॉज उसका कर लिया होगा तुमने, है ना, नहीं करा कोई बात नहीं, अब देख लो कैसे करना है। क्या बोल रहा है भाई, इन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब जो आपकी प्रेस होती है, प्रेस का आपका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। अरे प्रेस भाई जो तुम करते हो ना, तो रेजिस्टेंस हो गया हमारा 20 ओम। 20 ओम का मेरा रेजिस्टेंस हो गया बच्चों। करंट हो गया इसमें मेरा 5 एम्पियर, करंट इसमें जा रहा है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। भैया 30 सेकेंड में कितनी हीट डेवलप हुई वो निकालनी है, तो भैया टाइम ले लो 30 सेकेंड, है ना। टाइम 30 सेकेंड ले लेंगे, हीट का फॉर्मूला लगाएंगे। हीट का फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे बच्चों, जिसमें आई है, आर है और टी है। आई आर और टी किसमें है, इसमें है, दूसरे वाले में आई स्क्वायर आर टी में है। चलो तो निकालते हैं बच्चों, आई स्क्वायर आर टी लगा के, आई स्क्वायर आर टी लगाओ। कैसे लगाएंगे, 5 का कर दो स्क्वायर, आर को रख दो वैसे ही, आर को रख दो 20, टी को रख दो 30, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे 2 × 6 600 × 25, तो कितना हो गया 25 दूनी 25 चौक 25 150 0 0। तो बच्चों आ गया हमारा 15,000 जूल्स। जो आपकी हीट निकल गई कितनी आई, 15,000 जूल्स, है ना। 15,000 जूल्स आपकी हीट निकल के
आ गई है। ठीक है, तो सिंपल नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज्यादा ऐसे घातक क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। ऐसे ही आपको दे देगा इलेक्ट्रिक आयरन दे देगा, नहीं तो गीजर दे देगा, तो कुछ भी दे देगा, बोलेगा भैया क्या उसकी हीट डेवलप हो रही है, तो ऐसे बोल देगा क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है ना। हीट की जगह बोल देगा भैया क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो याद रखना एनर्जी का टर्म कहीं ना कहीं अगर आपका आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, तो एनर्जी में आपका यही यूज होगा, ये है ना। हीट बोल रहा है तो ये निकालो, एनर्जी बोल रहा है, चलो और देख लेते हैं एनर्जी का भी टर्म कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, समझ गए बच्चों, समझ गए बात, कहानी समझ में आ गई। चलो बता दो बता दी बच्चों, लो मैंने सब मिटा दिया। आ जाओ, अब तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो हम समझ गए कि भैया इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, कि भैया वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक, जो आपकी हीट में कन्वर्ट हो जाती है ना, है ना। ठीक है, अब बच्चों आता है पावर कंजम्पशन। जो आपके घर में पावर आपकी कंज्यूम होती है ना, कि भैया 100 वॉट हो गई, 4 यूनिट आपने सुनी होगी, है ना। वॉट को कहाँ सुनते हो आप, यूनिट सुनते हो, कि भैया घर की बिजली 200 यूनिट हो गई, है ना। जैसे दिल्ली में बोला जाता है, मतलब दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है ना। केजरीवाल की सरकार में 200 यूनिट फ्री है ना। पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, यहीं पे बात करेंगे। 200 यूनिट फ्री दे रखी है। 200 यूनिट बच्चों, यूनिट क्या होती है, यूनिट हमारी होती है पावर, कि कितनी हमारी पावर कंज्यूम हो रही है। जितना भी हम ये बिजली जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, ये कितनी पावर कंज्यूम करती है ना। ये कितनी पावर कंज्यूम करती है। देखो पावर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई नहीं, मैं बताऊंगा पावर क्या होता है ना। पावर आपको बताऊंगा क्या होता है, तो चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन देख लो आगे बच्चों। भाई पावर कंजम्पशन क्या होती है, कि पावर कितनी कंज्यूम हो रही है ना। कितनी पावर कंज्यूम, मतलब कितनी ताकत, कितना एबिलिटी, कितने टाइम में। देखो यहाँ समय आ गया, यहाँ पे समय का फैक्टर आ गया कि मान लो कोई बंदा किसी काम को बहुत जल्दी कर देता है। देखो पावर का पहले फॉर्मूला क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है बच्चों, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ एबिलिटी टू डू वर्क, है ना, या रेट ऑफ डूइंग वर्क भी बोल सकते हैं, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि वो वर्क कितने समय में कर रहा है, वो वर्क कितने समय में कर रहा है, कितने समय में वो काम कर रहा है, उसी को क्या बोल देंगे बच्चों, हम पावर बोल देंगे। कितना वर्क वो कितने समय में कर रहा है, उसी को हम पावर बोल देंगे, है ना। तो लिख लेते हैं, एबिलिटी टू वर्क मींस रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वर्क आपको पता है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क ये ध्यान में रखोगे तो ये वाला टॉपिक बहुत आपका क्रिस्टल क्लियर है। वर्क क्या है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस। वर्क और एनर्जी एक ही चीज है ना। अब आगे पढ़ोगे, जब थर्मोडायनेमिक्स में आओगे, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो वहां पढ़ोगे कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी के 2 फॉर्म होते हैं, है ना। कहीं क्या जो मतलब बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, तो उन्होंने जानते हैं वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। भैया वर्क आपका कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, सारी चीजें पता होंगे। जिनको नहीं पता बस इतना याद रखो कि भैया वर्क एक एनर्जी की फॉर्म होती है। आगे पढ़ेंगे इसको भी कैसे कैसे होती है, जब 11th क्लास में जाएंगे, 11th क्लास की वीडियो बनाऊंगा, तब देखेंगे कैसे कैसे वो कन्वर्ट होती है। तो अब इतना समझो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या होता है हमारा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितना वर्क हमने करा। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर होता है मेरा बच्चों वर्क अपॉन टाइम, कितना वर्क करा कितने समय में, ये बताएगा कौन, उसकी पावर। जैसे कोई बंदा बहुत पावरफुल होता तो कैसे पता चलता है ना। पावरफुल कैसे पता चलता है, घूसा खा के नहीं, घूसा खा के पता नहीं चलता। देखो पावर का पता नहीं चलता। मान लो मैंने 2 बंदों को कुछ काम दिया, है ना। 2 दिन के लिए मैंने उनको बोला कि भैया तुम एक काम करो, 100 पत्थर जोड़ो। क्या करो, 100 पत्थर जोड़ो, है ना। 100 पत्थर मतलब 100 पत्थर उठा के लाओ। तो मान लो ये ए बंदा है, ये बंदा बी है, ये बंदा जो भी मान लो, है ना। जेंडर इक्वालिटी हो रही है ना। ए और बी क्या है हमारे, ए और बी क्या है हमारे, एक लड़का है और एक लड़की है, नहीं दोनों लड़के हैं। हुआ क्या यहाँ पे, ए ने
100 स्टोन्स उठाए मान लो 1 घंटे में, 1 आवर में, और बी ने 100 स्टोन्स उठाए बच्चों मान लो आपके 2 घंटे में, है ना। तो आपको पता है पावर इज वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। आप यहाँ पे फॉर्मूले में भी देख सकते हो कि जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जानते हो कि जितनी एक चीज घटेगी उतनी ही चीज बढ़ेगी, है ना। अब देखो समय किसको कम लगा, ए वाले को कि बी वाले को? भाई बी वाले को कम समय लगा। वर्क तो दोनों ने करा, क्या वर्क करा, दोनों ने 100 पत्थर उठाए हैं, बट समय कम किसको लगा बच्चों? ए वाले को, है ना। तो ए वाले की पावर बी वाले से ज्यादा मानी होगी, क्योंकि दोनों ने काम तो सेम करा है बट टाइम इसका कम है। मतलब जो काम कम समय में हो जाए उसको हम ज्यादा पावरफुल मानते हैं। ज्यादा पावर किसकी होती है? जो काम कम समय में हो जाए। जब काम आपका कम समय में हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि भैया वो क्या है, हमारी पावर है ना। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो भैया यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वर्क का कुछ आएगा, है ना। पावर कंज्यूम हो रही होगी, है ना। अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज के बीच में होती है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कुछ बोल सकते हैं, है ना। तो हुआ क्या, पावर का फॉर्मूला था बच्चों वर्क अपॉन टाइम, है ना। वर्क अपॉन कितना वर्क हुआ कितने टाइम में, है ना, कितना पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ये आपको पता है कि पावर हो गया हमारा वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क को हम एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, या यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं यू से डिनोट कर देता हूँ, है ना। यू क्या है मेरा, यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू क्या है मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यू क्या है मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। यू क्या है मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब आपको पता है यू जितना भी था सारा किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में, है ना। अभी देखा हमने यू जो था सारा किस में कन्वर्ट हो गया था, हीट में। तो यू लिखो, एच लिखो, बात एक ही है। और एच के आपको सारे फॉर्मूलाज पता भी है, हीट के आपके सारे फॉर्मूलाज पता भी है। हीट के भी फॉर्मूला होंगे बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ हीट के फॉर्मूले होंगे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के भी तो फॉर्मूले होंगे ना, क्योंकि वही तो हीट में कन्वर्ट हुई है, समझ रहे हो। ये एच की जगह में यू भी लिख दो तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं बननी चाहिए, है ना। एच की जगह में यू भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हीट भी एनर्जी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से ही हीट एनर्जी आपकी बनी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से हीट एनर्जी आपकी बनी है। तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखूं या हीट एनर्जी लिखूं, बात एक ही है। तो बच्चों अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, सबसे पहला जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पावर इज इक्वल्स टू यू बाई टी है। यू का देखो पहले फॉर्मूला क्या हो रहा है वहां पे, वी आई टी बाय टी। देखो टी से टी काटा तो पी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वी आई। तो पावर कंज्यूम, है ना, पावर का फॉर्मूला कितना आ गया, वी आई। ये कब यूज करोगे, जब आपको वी और आई दे रखा हो। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा देखो, है ना, P इज इक्वल्स टू, अब U की जगह में क्या रखूंगा, U की जगह रखूंगा मैं आई स्क्वायर आर टी, है ना, यही है ना, आई स्क्वायर, या फिर काम करो ना सीधा, यहाँ पे V की जगह कुछ, चलो वहां पे रखते हैं, इसी फॉर्मूले से करते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाय टी। तो टी से टी कटा तो क्या फॉर्मूला आ गया, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर आ गया मेरा दूसरा फॉर्मूला, है ना। टी से टी, यू की जगह में क्या रखता जा रहा हूँ, हीट वाली, हीट एनर्जी की वैल्यू। तीसरा पावर का क्या फॉर्मूला था, पावर का फॉर्मूला था यू अपॉन टी, है ना। यू अपॉन टी पावर का फॉर्मूला था। मैंने क्या करा, यू की जगह मैंने क्या रख दिया, ये तीसरी वैल्यू क्या होती है बच्चों, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी डिवाइड बाय टी। टी से टी देखो बच्चों फिर कट गया, तो पावर का फॉर्मूला हो गया मेरा वी स्क्वायर बाय आर। देखो पावर के फॉर्मूले में और आपके पावर के फॉर्मूले में, यहाँ पे पावर के फॉर्मूले में और हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले में सिर्फ टी का डिफरेंस है। ध्यान से देखो, वहां पे था वी आई टी,
यहाँ पे क्या है, पावर का फॉर्मूला वी आई, वहां पे था आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे फॉर्मूला आपका आई स्क्वायर आर, वहां पे फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, यहाँ पे फॉर्मूला आपका बच्चों वी स्क्वायर बाय आर। समझ रहे हो, कहानी समझ आ रही है भैया। पावर का फॉर्मूला वहां पे क्या, यहाँ पे क्या वी आई, वहां क्या था वी आई टी, तो टाइम का फर्क है यहाँ पे और वहां पे। पावर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है आई स्क्वायर आर, वहां पे क्या है हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। पावर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है वी स्क्वायर बाय आर, और वहां पे क्या है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो ये बस डिफरेंस था। पावर के भी हमें 3 फॉर्मूले पता चल गए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पावर के भी फॉर्मूले। पावर इज इक्वल्स टू वी आई, है ना, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ये सारी कहानी हम कोपचे में लिख देते हैं। इन सारी कहानियों को मैं कोपचे में वहां पे लिख देता हूं। अब क्या होगा, अब कुछ थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे सुंदर सुंदर, है ना, और खत्म करेंगे चीजों को। चलो, तो बच्चों पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, अगर आप देखो तो होनी चाहिए जूल पर सेकेंड, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। वर्क की होती है जूल और टाइम की होती है सेकेंड। तो पावर की हम यूज कर सकते हैं जूल पर सेकेंड, बट जूल पर सेकेंड यूज करो, या फिर एक और जानी मानी होती है वॉट, है ना, वॉट, है ना, वॉट। तो जूल पर सेकेंड यूज करो या फिर वॉट यूज करो, है ना, या तो जूल पर सेकेंड यूज करो या फिर वॉट यूज करो। बात एकदम आपकी सही है, वॉट में यूज करते हैं ना। मैंने मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर लेक्चर में बोल दिया था कि जो आपकी 1 यूनिट होती है, 2 यूनिट होती है, वो आपकी पावर होती है। नहीं, वो पावर नहीं होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो उसको आप थोड़ा वो कर देना, है ना, नेगेट कर देना। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो पावर नहीं होती है। अभी दिखाऊंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। पावर आपकी वॉट में आती है ना। जो मैंने बताया था ना कि यूनिट होती है, 1 यूनिट खर्च हो गई, 2 यूनिट खर्च हो गई, 3 यूनिट खर्च हो गई घर की बिजली, तो वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी खर्च हुई है, कितनी एनर्जी आपने, कितने यूनिट एनर्जी आपने खर्च कर दी है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, कितनी ऊर्जा आपने खर्च कर दी है, वो कहीं ना कहीं मैं अभी बताऊंगा। ये मैं पावर के बारे में बता रहा हूँ, कितनी क्षमता वो प्रदान कर सकता है आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी क्षमता आपको प्रदान कर सकता है। चलो, तो ये कहानी भी हमको समझ में आ गई। इसमें भी एक बार न्यूमेरिकल बना लेते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ लेते हैं। तो देख लो बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल मिलता है क्या मेरे को, हाँ चलो। क्वेश्चन है आपका कि बच्चों कैलकुलेट द वोल्टेज, क्वेश्चन लिखेंगे सुंदर सा, कैलकुलेट द वोल्टेज, वोल्टेज लिखा है, वोल्टेज बोल दिया। रात के बज रहे हैं बहुत ज्यादा लेट, है ना, थोड़ा सा आ रहा है मुझे मजा, और आपको भी मैं देना चाहता हूँ, है ना, आपकी भी रातों की नींद उड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, मजा भी आने वाला है ना। डरना मत बस बच्चों, पेपर में बिल्कुल भी, एग्जाम बढ़िया होते हैं। करंट व्हेन connected to a 220 volt supply, connected to a 220 volt supply. Calculate the wattage मतलब आपकी power of an electric heater which draws 5 ampere current when connected to a 220 volt supply. तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल नॉर्मल रखेंगे, है ना, सिंपल नॉर्मल रखेंगे। हमसे क्या पूछा, वोल्टेज पूछी है ना, पॉज कर लिया होगा आपने, है ना। चलो, तो कैसे करना है इसे करने के लिए हमको लेना पड़ेगा, इसे करने के लिए हमको लेना पड़ेगा पावर का फॉर्मूला। पावर निकालनी है, वॉट निकालना है, तो पावर निकालनी है। पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, पावर इज इक्वल्स टू, देखो क्या क्या दे रखा है हमें, पहले देख लेते, वोल्ट दे रखा है 220 वोल्ट, है ना। करंट दे रखा है बच्चों आपको 5 एम्पेयर, है ना। पावर दे रखी है आपको, निकालनी है, पावर आपको निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों वी आई, आज आप देखते पढ़ेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई 220 इंटू 5, आंसर आ गया आपका 0 0 और 1 1, है ना, 0 0 1 1।
0011 आपका आंसर आ गया वॉट में। 0011 आपका आंसर आ गया वॉट में। 500, 5 2 Z 10, एक 0 नीचे आया, 5 2 Z 10, 1 1 11। तो भैया पावर आ गई हमारी ये। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पावर के फॉर्मूला बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बस आपको समझ में आना चाहिए कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट समझ में आ गया तो सारी चीज समझ में आ गई कि भैया हम वो जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट क्यों पढ़ रहे थे, है ना, पावर कैसे आई, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए भैया हीटिंग इफेक्ट क्यों हो रहा था। मैंने आपको रीजन पूरा दिया है ना, सारा रीजन दिया, सब कुछ खोल के बता दिया। समझ में आई अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, रिवाइंड करो, फिर से देखो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ बच्चों, है ना। कमेंट बॉक्स में बताना जरूरी है क्योंकि मेरे को नहीं पता चलेगा कि इफ यू आर गेटिंग इट और नॉट। ठीक है, आपका सपोर्ट है तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो देखेंगे, है ना। चलो बता रहा हूँ मैं इसको, ये मैं बता रहा हूँ, ये सारी कहानी हमको समझ में आ गई है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। एक और क्वेश्चन लेंगे बढ़िया सा, सुंदर सा, अच्छा सा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा प्यारा सा, क्या है कि a bulb is rated 40 watt. A bulb is rated 40 watt, 220 volt. हमें करना है find the current drawn by it when it is connected to a supply of 220 वोल्ट। तो क्वेश्चन हमको समझ में आया कि भैया अ बल्ब इज रेटेड 40 वॉट, 220 वोल्ट, फाइंड द करंट ड्रॉन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया अ बल्ब इज रेटेड 40 वॉट, 220 वोल्ट। मतलब अगर मैं 220 वोल्ट को कनेक्ट करूंगा 40 वॉट के बल्ब, मतलब 220 वोल्ट को इस बल्ब को कनेक्ट करूंगा तो मेरा 40 वॉट क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। उसमें करंट निकालना है, उसमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है। हमसे बोला एक बल्ब दे रखा है जिसका पावर है 40 वॉट और उसको कनेक्ट कर रखा है हमने 220 वोल्ट से। 40 वॉट है और 220 वोल्ट से हमने उसको कनेक्ट कर रखा है, तो बताना उसमें करंट कितना सप्लाई होगा, करंट। तो बच्चों आपको पता है, देखो आंसर में कैसे करेंगे, पावर का फॉर्मूला इज इक्वल टू वी आई, है ना। देखो क्योंकि वी आई और पी बस इनका ही हमें दे रखा है जो निकालना है। वी आपको पता है कितना है, 220 वोल्ट, है ना, और आई भी आपको दे रखा है, नहीं आई तो निकालना है ना, और पावर आपको दे रखी है बच्चों कितनी, 40 वोल्ट। तो आप मेरे ख्याल से कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वी आई और पी आई निकालना है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, पी बाई वी, आई इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाई वी, 40 बाई 220, है ना, कटा कटा कितना आ गया, ये भी कट गया, कितना आ गया 2/11 एम्पियर। तो आपका जो करंट फ्लो करेगा अंदर कितना करेगा, 2/11 एम्पियर। तो आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, चीज़ों में कुछ मुश्किल नहीं है ना, इजी चीज़ें हैं, है ना, आसान चीज़ है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ तो हमें नहीं दे रखी है। पहले भले ही मुश्किल लग रही होगी, इस लेक्चर के बाद मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, बट मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि सारी चीज़ें जो भी आएगी इन्हीं में से ही आएगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे अंदर से ही सारी चीजें आपकी आएगी। ठीक है, गारंटी दो कोई किसी चीज की नहीं दे सकता ना, तो मैं कैसे दे दूं, है ना, कि मैं गारंटी देता हूं कि आपके बच्चे के 200% ला के दिखाऊंगा। अरे कैसे ले आओगे 200%, है कैसे लाओगे यार, जब तक वो बच्चे में वो जोश नहीं है, वो जुनून नहीं है करने का, कोई रीजन नहीं है लाइफ में, तो कैसे? तुम उस बच्चे को रीजन दो। तुम टीचर हो, हम टीचर हैं, हमारा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। देखो पढ़ाने के लिए तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, है ना, आपके ऑफलाइन कोचिंग में बहुत टीचर बैठे हुए हैं। हम
देखो मेरे को किसी ने बताया था कि एक अध्यापक और शिक्षक में, गुरु में क्या फर्क होता है। अध्यापक क्या होता है, जो आपको सिर्फ किताबी पढ़ाई दे। किताबी पढ़ाई तो वो कोई भी दे सकता है, किताबें भी दे सकती है ना। बट जो जिंदगी की पढ़ाई होती है, जिंदगी की पढ़ाई है ना, लाइफ लेसन्स बोलते हैं इसको हम, वो बहुत कम लोग देते हैं। तो बच्चों ऐसे ही चीज़ों को एनालाइज करो, अपना एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो अपने आसपास। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो जिससे आपको भी पॉजिटिविटी आए और आपके आजू बाजू के लोगों के अंदर भी पॉजिटिविटी आए, है ना। तो ऐसे ही पढ़ो, बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, और जब तक घिसते रहो जब तक का चिराग नहीं जल जाता, है ना। चिराग को भी घिसते रहते हैं ना, फिर उसमें जिन निकल जाता है, फिर जिन आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करता है। तो वैसे ही अपने आप को वैसे ही घिसते रहो, वैसे ही घिसते रहो, घिसते रहो, और जब तक घिसो तब तक आपका जिन मतलब आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो सारी पूरी नहीं हो जाती, और होंगी, आई कैन एश्योर कि होंगी, सबकी होंगी, ठीक है। बस लगे रहो दबा के। ऐसा होता है बीच बीच में ना कि हम लगे, एक टाइम के लिए जैसे होता है कि हम बहुत टाइम तक लगे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन कर ली, 2 दिन कर ली, 3 दिन कर ली, 4 दिन कर ली, 5 दिन कर ली, 6 दिन कर ली, 7 दिन कर ली, 8वें दिन वो हमारा लैग करने का मन करता है ना। मन करता है कि आज रहने देते हैं, 7 दिन से तो लगातार पढ़ ही रहे। नहीं, जब आपको ऐसा लगे ना कि नहीं करना, उस दिन तो पक्का करो। जब आपको लगे ना कि आज मन नहीं है, उस दिन तो दवाई करो भाई, उस दिन तो करो, ठीक है, करो, उसी दिन करो, क्योंकि वही दिन डिसाइड करेगा तुम्हारा कि लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे कि नहीं बनोगे, ठीक है। बहुत बातें हो गई हैं, पढ़ा भाई गंदे से, चलो पढ़ाता हूँ। तो भैया पावर कंजम्पशन समझ में आ गया हमें, पावर कंजम्पशन क्या होता है ना। अब बात कर लेते थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन अलग अलग चीज है। पावर अलग होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी अलग होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब जो आपकी यूनिट, अब मैं उसकी बात करूंगा यूनिट की, जो आपकी यूनिट्स होती है ना, कि 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई, 2 यूनिट बिजली खर्च हो गई, 3 यूनिट, मतलब इतनी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल खर्च हो गई है ना, आपकी इतनी ऊर्जा खर्च हो गई है, तो इसके हिसाब से आप पैसा दे दो, इसके हिसाब से आप पैसा, भैया इतनी आपकी बिजली खर्च हो गई, इसके हिसाब से आप दे दो जितना बन रहा है ना, पैसे दे दो जितना भी आपका इस इतनी एनर्जी के हिसाब से बन रहा है ना। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, छोटा टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी आपकी कंज्यूम हुई है। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों वर्क अपॉन टाइम। वर्क की जगह मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख सकता हूँ, पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर यू भी लिख सकता हूँ, ई भी लिख सकता हूँ, कुछ भी यू ले लेता हूँ, जैसे मैंने यू लिया था तो यू ले लेता हूँ। तो बच्चों यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू का फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, है ना, पावर इंटू टाइम। अब मान लो पावर को हम लेते हैं बच्चों यहाँ पे किलोवाट में, अगर आपको यूनिट में निकालना हो, पावर को लेते हैं, जब भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे हो तो पावर को ले लो बच्चों वॉट में, सॉरी किलोवाट में, है ना, किलोवाट में, और बच्चों टाइम को ले लो आप आवर्स में, है ना, किलोवाट में आप ले लो पावर को और टाइम को ले लो आवर्स में, तभी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किलोवाट आवर में निकल के आएगी। तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जनरली किस में निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं हम किलोवाट आवर में, है ना, किलोवाट आवर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालते हैं। कभी कभी आपसे बोलता है कि वॉट आवर में निकालो, है ना, तो आपको पता है वॉट आवर में कैसे कन्वर्ट करना होता है। मान लो 1 यूनिट, आप बोलते हैं ना 1 यूनिट खर्च करिए, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब होता है बच्चों 1 किलोवाट आवर, है ना, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर जब आपने एनर्जी खर्च कर दी तो आपकी 1 यूनिट खर्च हो गई। मैंने क्या बोला, 1 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च हो गई तो आपकी 1 यूनिट खर्च हो गई। 1 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च हुई तो आपकी 1 यूनिट खर्च हुई है। 1 किलोवाट आवर का मतलब जानते हो क्या होता है, कि आपने 1 किलोवाट का मतलब होगा कि आपने 1000 वॉट, है ना, और 1 घंटे तक चला के रखा। 1 घंटा मतलब कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकेंड्स, है ना, 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स। 1 किलोवाट, किलोवाट कितना होता है आपका 1000 वॉट, 1 आवर कितना होता है सेकंड में निकालोगे तो 3600 सेकेंड, है ना। तो 1 किलोवाट आवर को अगर मैं वॉट और सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ, वॉट सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, 1 किलोवाट को लिख दूंगा 1000 वॉट और 1 घंटे को लिख दूंगा बच्चों 3600 सेकेंड्स,
तो 3600 सेकेंड इंटू 1000 वॉट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 4 36 लाख, तो 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकेंड्स। ठीक है, तो यही हमारी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। अब आप इजीली निकाल सकते हो, इस पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलते हैं, है ना, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। इससे आप अपने घर की बिजली कैलकुलेट कर सकते हो, बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हो भाई, है ना। मान लो आपका 4 यूनिट का खर्चा है ना, मान लो आपकी कि बिजली की 4 यूनिट खर्च हो गई है, बिजली की 4 यूनिट खर्च हो गई है, मतलब मान लो आपकी 4 यूनिट बिजली खर्च हो गई है ना, और आपके शहर में जहां भी आप रहते हो 4 यूनिट खर्च हो गई। मान लो 1 यूनिट है आपकी 5 रुपए की, 5 रुपए की, तो 4 यूनिट कितने की हो जाएगी बच्चों, 20 रुपए की, है ना। तो आपको 20 रुपए की आ गया बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हो इससे, है ना। बस आपको पता होनी चाहिए कि चीजें आपकी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, कौन कितनी, जैसे एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, ओके, एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन दे दूं आपको मैं कि मेरे पास कि क्वेश्चन है अपना कि अ fan of 30 watt runs for 3 hours a day. Calculate, है ना, calculate its इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसकी हमें फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है हमारा फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू, हम आंसर में लिख लेते हैं, U इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर आपको दे रखी है 30 वॉट, और टाइम आपको दे रखा है कितना बच्चों, 3 घंटे, है ना। तो या तो आप वॉट से किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, तो बच्चों 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं, है ना। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, तो 1 वॉट में कितने किलोवाट होंगे, 1/1000 किलोवाट होंगे, हाँ है ना भाई। 1 किलोवाट में 1000 वॉट है, तो 1 वॉट में कितने हो जाएंगे, 1/1000 किलो। तो देखो छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हो ना, तो डिवाइड करोगे, बड़ी छोटी में जाते हो तो मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 10⁻³ किलोवाट, है ना। तो 1 वॉट कितने किलोवाट के बराबर है, मेरे पास कितने वॉट पावर है, 30 वॉट, तो 30 वॉट इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10⁻³ तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻² किलोवाट। तो इतनी मेरे पास पावर है, 3 इंटू 10⁻² किलोवाट, है ना, इंटू टाइम कितना चल रहा है भाई साहब, है ना। 1 घंटे में 3600 सेकेंड, 1 घंटे में, चलो टाइम का उसमें लेना, आवर्स में, तो 3, तो क्या 3 3 9 इंटू 10⁻² किलोवाट आवर आपका आ गया बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर ऐसे पूछ लेगा कि बताओ कितने पैसे लगे, तो पैसे में से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे अब जैसे आपसे बोल देंगे, यहीं पे बोल देंगे भैया 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर है आपका 5 रुपए का, है ना। 1 किलोवाट आवर है आपका 5 रुपए का, 5 रुपए का आपकी 1 यूनिट है, 1 यूनिट आपकी 5 रुपए की। तो बताओ महीने का कितना बिल बन गया, जब मतलब उसके घर में सिर्फ 1 दिन में एक पंखा चलता है 30 वॉट का, सिर्फ 3 घंटे। मान लो एक बंदा है जिसके घर में 3 घंटे पंखा चलता है 1 दिन में, और 30 दिन तक लगातार चल रहा है, तो 30 दिन बाद उसके घर पे बिजली का बिल आएगा। कितना बिल आएगा, उसकी यूनिट के हिसाब से देख लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी खर्च हुई उसकी, 1 दिन में इतनी एनर्जी खर्च हो रही है। ये तो 1 दिन का था ना, 1 दिन में इतनी एनर्जी खर्च हो रही है ना। तो हमें 30 दिन का निकालना है, फॉर 30 डेज, है ना। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया। पहले क्या था भैया, 1 दिन में कितनी एनर्जी खर्च हुई वो निकालो, कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 1 दिन में इतनी एनर्जी खर्च कर रहा है वो, तो बच्चों 30 दिन में कितनी करेगा, जब 1 दिन में इतनी कर रहा है तो 30 दिन में करेगा, 30 डेज में करेगा मेरा 9 इंटू 10⁻² इंटू 30, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 9 3 27, 270 इंटू 10⁻² किलोवाट आवर। तो कितना हो जाएगा आपका,
आप कहोगे यहाँ पे माइनस से माइनस करके 2.7 किलोवाट आवर। इतनी आपकी 30 दिन में वो एनर्जी खर्च कर रहा है। 30 दिन में इतनी एनर्जी खर्च कर रहा है तो पैसे कितने लेगा भाई? पैसे कितने लेगा? एक यूनिट के कितने पैसे थे बच्चों? 5 रुपए। तो इतने यूनिट भाई, एक यूनिट के थे 5 रुपए। एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर के थे आपके 5 रुपए। 1 किलोवाट आवर के 5 रुपए है। उसने कितने किलोवाट आवर एनर्जी खर्च करी? इतनी। तो भैया इसका बिल बन जाएगा। बिल बन जाएगा। कैसा बिल बनेगा? 5 इंटू 2.7, आपका आंसर आ जाएगा 535 है ना। 5 10 11 13 13.5 रुपए। अरे भाई साहब बड़ा खतरनाक बिजली का बिल आ गया बेचारेगा। 13.5 रुपए का आपका बिजली का बिल आ गया। और आई होप आपको ये वीडियो भी, ये आपको लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमने सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के हमने सारे कवर कर लिए हैं। यहाँ पे हम इस चैप्टर खत्म करते हैं। मैं भी एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, है ना। सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी करवाऊंगा। हम आपके साथ लगे हुए हैं, बस आप भी अपने काम में लगे रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और विश यू द वेरी बेस्ट, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं, बाय बच्चों, गुड नाइट।